नमस्कार, द बुक पॉड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट काजल। और मैं हूं आपका दोस्त आरके। दोस्तों, लीडरशिप सिर्फ एसी केबिन में बैठकर ऑर्डर देना नहीं है। असली लीडरशिप तब परखी जाती है जब संकट, क्राइसिस सामने खड़ा हो, जब गोलियां चल रही हों या जब मार्केट क्रैश हो रहा हो। ऐसे समय में आप भागेंगे या सामना करेंगे? बिल्कुल। और आज हम जिस किताब को डिकोड करने जा रहे हैं वो कोई साधारण मैनेजमेंट बुक नहीं है। ये संगम है दो महान दिमागों का। एक तरफ है कॉर्पोरेट गुरु राधाकृष्णन पिल्लई और दूसरी तरफ है मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर डी शिवनंदन। सोचिए, जब 2000 साल पुरानी चाणक्य नीति और मुंबई पुलिस का क्राइसिस मैनेजमेंट एक साथ मिल जाए तो क्या होगा? तब जन्म होता है चाणक्य 7 सीक्रेट्स ऑफ लीडरशिप का। चाणक्य का वो सप्तांग मॉडल, 7 पिलर्स, जो एक साधारण इंसान को एक साम्राज्य का राजा बना सकता है। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि एक लीडर, स्वामी को कैसा होना चाहिए, अपनी टीम, अमात्य को कैसे चुनना चाहिए और सबसे जरूरी, अपने खजाने, कोष और अपनी पावर, दंड का इस्तेमाल दुश्मनों को हराने के लिए कैसे करना है। अगर आप अपनी फील्ड के सिंघम बनना चाहते हैं और हर चुनौती को अवसर में बदलना चाहते हैं तो ये एपिसोड मिस करने की गलती मत करना। चलिए चाणक्य और पुलिस के नजरिए से लीडरशिप सीखते हैं, सिर्फ द बुक पॉड पर। तो आज हम लीडरशिप पर एक गहरी बात करने वाले हैं। हाँ। मतलब इसकी जो पहेली है उसे सुलझाने की कोशिश करेंगे। हाँ। और इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प किताब के कुछ अंश हैं जो हजारों साल पुरानी बुद्धिमानी को आज के दौर की चुनौतियों से जोड़ते हैं। ये कनेक्शन बहुत मजेदार है। हाँ, सोचिए, एक तरफ महान रणनीतिकार चाणक्य के सिद्धांत और दूसरी तरफ उन्हें लागू करने वाले एक बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर डी शिवनंदन के अनुभव। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद है इस खजाने से लीडरशिप के वो 7 सूत्र निकालना जिन्हें कोई भी अपनी जिंदगी में उतार सकता है। चलिए इस पर एक गहरी नजर डालते हैं। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ये सूत्र कौटिल्य के अर्थशास्त्र से निकले हैं। अच्छा। ज्यादातर लोग अर्थशास्त्र को सिर्फ राजनीति या अर्थव्यवस्था का ग्रंथ समझते हैं, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। मतलब ये एक तरह का जीवन के लिए गाइड है। हाँ बिल्कुल, एक तरह का ऑपरेटिंग मैनुअल कह सकते हैं। और इस किताब की नींव चाणक्य के सप्तांग सिद्धांत पर रखी है। सप्तांग सिद्धांत? हाँ, यानी किसी भी राज्य या संगठन के 7 मजबूत स्तंभ। 7 स्तंभ ये क्या है? ये है स्वामी मतलब लीडर, फिर अमात्य यानी सलाहकार या मैनेजर, ठीक है, जनपद यानी लोग या ग्राहक, दुर्ग यानी बुनियादी ढांचा, कोष यानी खजाना, दंड यानी टीम की ताकत और आखिर में मित्र यानी सहयोगी। वाह। आज हम इन्हीं पर बात करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं। तो इस इमारत की जो नींव है वो है स्वामी यानी खुद लीडर। हाँ। किताब की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि लीडरशिप कोई पद या टाइटल नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। इसमें भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का एक किस्सा है जो इस बात को खूबसूरती से समझाता है। हाँ, वो सैटेलाइट लॉन्च वाला किस्सा, जब उनका मिशन फेल हो गया तो उनके बॉस प्रोफेसर सतीश धवन ने एस कॉन्फ्रेंस में सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। उन्होंने अपनी पूरी टीम को बचा लिया। वाह। लेकिन कुछ ही महीनों बाद जब वही मिशन कामयाब हुआ तो प्रोफेसर धवन ने डॉक्टर कलाम को प्रेस के सामने कर दिया और कहा, आज ये सफलता इनकी है। बिल्कुल, यही तो असली लीडरशिप है। मतलब असफलता का ठीकरा खुद पर लेना और सफलता का सेहरा अपनी टीम के सिर पर बांधना। सही बात है। लेकिन चाणक्य के हिसाब से एक अच्छे स्वामी में सिर्फ यही एक गुण काफी है या और भी कुछ चाहिए? नहीं, चाणक्य ने कई गुण बताए हैं, लेकिन वो कोई लिस्ट नहीं है, बल्कि वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अच्छा। जैसे वो कहते हैं कि लीडर को बुद्धिमान और ऊर्जावान होना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ जानकार होना नहीं है। तो फिर क्या? एक लीडर जानकारी का विश्लेषण करके फैसला लेता है और फिर उस फैसले को लागू करने में अपनी पूरी ऊर्जा झोंक देता है। और इसी के साथ जुड़ा है सत्यवादी होना। सत्यवादी यानी सच बोलना की हिम्मत रखना। शिवनंदन के अनुभवों से पता चलता है कि जब मुंबई में अंडरवर्ल्ड अपने चरम पर था तो उन्होंने सबसे पहले इस सच्चाई को माना कि पुलिस फोर्स का मनोबल टूटा हुआ है और उनके पास संसाधनों की भारी कमी है। इस सच को स्वीकार करने के बाद ही वो उसका हल निकाल पाए। मतलब एक लीडर को सबसे पहले खुद से सच बोलना पड़ता है, अपनी कमियों को पहचानना पड़ता है। बिल्कुल। और जब आप अपनी कमियां पहचानते हैं तो आप में विनम्रता और कृतज्ञता का भाव आता है, जो चाणक्य का बताया अगला गुण है। कृतज्ञता? हाँ,
किताब में जिक्र है कि शिवनंदन अपने से जूनियर सहकर्मियों को भी सर या मैडम कहकर बुलाते थे। आज की दुनिया में तो विनम्रता को अक्सर कमजोरी मान लिया जाता है। वही तो, लेकिन चाणक्य के हिसाब से यही असली ताकत है। जब आप अपनी टीम को सम्मान और श्रेय देते हैं तो उनका भरोसा जीतते हैं और आपका खुद का सम्मान आसमान छूने लगता है। और जब आप विनम्र होते हैं तभी आप में सीखने की इच्छा बनी रहती है, जो शायद चौथा सबसे जरूरी गुण है। हाँ। किताब में एक बहुत गहरी बात लिखी है, सफलता का सूत्र सिर्फ सीखना नहीं है, बल्कि समय आने पर पुरानी सीखी हुई बातों को भूलना और फिर से नया सीखना है। वाह। अनलर्न एंड रीलर्न। बिल्कुल, ये चारों गुण बुद्धि, सत्य, कृतज्ञता और सीखने की ललक, ये मिलकर एक लीडर को तैयार करते हैं। तो प्रोफेसर धवन की कहानी से ये तो साफ है कि एक अच्छा लीडर अपनी टीम को हमेशा आगे रखता है। हाँ। और यहीं से शायद चाणक्य का अगला स्तंभ अमात्य यानी टीम और भी जरूरी हो जाता है ना। बिल्कुल, अमात्य यानी मंत्री, सलाहकार, या आज की कॉर्पोरेट भाषा में कहें तो कोर मैनेजमेंट टीम। कहते हैं कि एक लीडर उतना ही अच्छा होता है जितनी अच्छी उसे सलाह मिलती है। सही बात है। एक इंसान अकेले सब कुछ नहीं कर सकता, उसे सही लोगों की एक मजबूत टीम चाहिए ही चाहिए। और चाणक्य ने इन सलाहकारों यानी अमात्य के गुणों पर भी कुछ कहा है। हाँ, बिल्कुल जोर दिया है। एक कमाल का गुण बताया है, धारणा शक्ति। धारणा शक्ति मतलब अच्छी याददाश्त। सिर्फ अच्छी याददाश्त नहीं, इसका मतलब है सही समय पर दबाव में पुराने ज्ञान और अनुभव का इस्तेमाल करने की क्षमता। जैसे एक फाइटर पायलट को 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में फैसला लेना होता है। अच्छा। शिवनंदन भी अपनी डिप्टी कमिश्नरों से मिली छोटी छोटी जानकारी पर बहुत निर्भर करते थे, ताकि शहर की सुरक्षा की एक पूरी तस्वीर बन सके। मतलब ये रिश्ता एक तरफा नहीं है। बिल्कुल नहीं। किताब में भी कहा गया है कि जैसे राजा के बिना मंत्री अधूरा है, वैसे ही एक अच्छी टीम के बिना राजा भी अधूरा है। दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। यही एक सफल संगठन का सार है। टीम और लीडर के बीच का आपसी विश्वास और तालमेल ही उन्हें आगे ले जाता है। तो हमारे पास एक काबिल स्वामी यानी लीडर है और उसकी एक मजबूत अमात्य यानी टीम भी है। लेकिन ये पूरा ढांचा किसके लिए खड़ा हो रहा है? यहीं पर तीसरा और शायद सबसे जरूरी स्तंभ आता है, जनपद यानी आम लोग या किसी कंपनी के लिए उसके ग्राहक। इसके लिए किताब में एक बहुत ही अच्छी कहानी है। बताइए। कहते हैं एक बार राजा चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य से शिकायत करते हैं कि उनकी कोई निजी जिंदगी ही नहीं बची है। हाँ। हर चीज चाणक्य ही तय करते हैं। अच्छा। इस पर चाणक्य ने जो जवाब दिया वो आज के हर सीईओ और लीडर के लिए एक सबक है। क्या जवाब था? उन्होंने कहा, राजन, इस दुनिया में 2 लोगों की कोई निजी जिंदगी नहीं होती, एक राजा और एक शिक्षक। जब तक उनके राज्य का एक एक इंसान खुश और संतुष्ट नहीं है, तब तक वे चैन से नहीं बैठ सकते। वाह। असली लीडरशिप का मतलब ही यही है, जब आप अपने लोगों की खुशी में अपनी खुशी देखने लगते हैं। और शिवनंदन ने पुलिस फोर्स में इसी सिद्धांत को लागू किया। उन्होंने copconnect.in और हमारीसुरक्षा.com जैसी वेबसाइट शुरू की। हाँ। उनका मकसद था पुलिस और जनता के बीच की खाई को पाटना, ताकि लोगों को ये महसूस हो कि पुलिस उनकी दुश्मन नहीं बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए है। ये बहुत बड़ा कदम था। जब लोग महसूस करते हैं कि लीडर उनकी परवाह करता है, तो वो सिस्टम पर भरोसा करने लगते हैं। चाणक्य का सूत्र साफ है, प्रजा की खुशी में ही राजा की खुशी है। ये सिद्धांत तो आज भी उतना ही प्रासंगिक है, चाहे देश चलाना हो या कंपनी। बिल्कुल। अपने लोगों की ठीक से सेवा करने के लिए एक मजबूत अड्डे की भी जरूरत होती है। मुझे लगता है यहीं पर चाणक्य का चौथा स्तंभ दुर्ग आता होगा। बिल्कुल सही पकड़ा। दुर्ग यानी किला, या आज के समय का बुनियादी ढांचा। चाणक्य कहते थे कि मजबूत किले के बिना राज्य सुरक्षित नहीं रह सकता। आज के दौर में इसका मतलब है एक अच्छा ऑफिस, सही टेक्नोलॉजी और काम करने का एक सकारात्मक माहौल। शिवनंदन ने इस पर कैसे काम किया? उन्होंने पुलिस थानों का माहौल बदलने पर बहुत काम किया। किताब में एक जबरदस्त उदाहरण है कि उन्होंने ठाणे में पुलिस कर्मियों और उनके बच्चों के लिए एक वर्ल्ड क्लास स्कूल बनवाया। अरे वाह, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि चाणक्य ने तो दुर्ग को 4 हिस्सों में बांटा था, जल दुर्ग, पर्वत दुर्ग, मरु दुर्ग और वन दुर्ग। ये तो बड़ा दिलचस्प है। आज के बिजनेस के लिए इसका मतलब समझें। आपका जल दुर्ग आपका कैश फ्लो है, जो आपको पैसे की तंगी से बचाता है। अच्छा। आपका पर्वत दुर्ग आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या ब्रांड की मजबूत साख हो सकती है, जिस पर चढ़ना किसी भी प्रतियोगी के लिए मुश्किल हो। समझ गया।
तो एक अच्छा बुनियादी ढांचा सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि एक ऐसी संस्कृति और सुरक्षा कवच बनाना है जहां लोग पूरी लगन से काम कर सकें। ये सब करने के लिए चाहे स्कूल बनवाना हो या टेक्नोलॉजी लानी हो, पैसे तो लगते होंगे, और मुझे लगता है अगला स्तंभ इसी से जुड़ा है, कोष यानी खजाना। हाँ, चाणक्य पैसे को पैसे कहते थे। ये बहुत जरूरी सवाल है। चाणक्य के लिए कोष का मतलब लालच या सिर्फ पैसा इकट्ठा करना नहीं था। तो क्या था? उनके लिए भरा हुआ खजाना स्थिरता की निशानी था। एक आर्थिक रूप से मजबूत संगठन किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है, अपने लोगों का ख्याल रख सकता है और बेहतर बुनियादी ढांचे में निवेश कर सकता है। शिवनंदन ने भी अपनी फोर्स के लिए बेहतर फंडिंग और संसाधनों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी। एक खाली खजाने वाला राजा या सीईओ अपने लोगों की रक्षा नहीं कर सकता। ठीक है, तो हमारे पास लीडर स्वामी, टीम अमात्य, लोगों जनपद, इंफ्रास्ट्रक्चर दुर्ग और पैसा कोष आ गया। अब क्या बचा? अब आती है उस टीम की ताकत। टीम होने के बाद भी उनकी ताकत और अनुशासन का क्या? क्या दंड का स्तंभ इसी बारे में है? हाँ, लेकिन दंड का मतलब सिर्फ सजा देना या डराना नहीं है जैसा कि शब्द से लगता है। एक ऐसी टीम जो लीडर के विजन को जमीन पर उतारने की क्षमता रखती हो। शिवनंदन ने देखा कि मुंबई पुलिस का मनोबल गिरा हुआ है, तो उन्होंने सिर्फ नए हथियार नहीं दिए बल्कि उनकी ट्रेनिंग, उनकी क्षमता और उनके आत्मसम्मान पर काम किया। मतलब दंड का असली मतलब है संगठन की एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी। बिल्कुल, आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा प्लान हो सकता है, पर अगर आपकी टीम उसे लागू नहीं कर सकती तो वो बेकार है। अब ये एक पूरी तस्वीर बन रही है। ऐसा लग रहा है कि हमने एक आत्मनिर्भर संगठन बना लिया है। लेकिन चाणक्य के सप्तांग सिद्धांत में एक आखिरी स्तंभ भी है, मित्र। हाँ, सहयोगी या दोस्त। एक मजबूत संगठन को बाहर दोस्तों की क्या जरूरत है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति या संगठन अकेले सफल नहीं हो सकता। चाणक्य जानते थे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध कितने जरूरी हैं। और आज के दौर में ग्राहक भी आपके मित्र हैं। सही बात है। शिवनंदन ने जनता के साथ और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के साथ जो रिश्ते बनाए वो उनके मित्र थे। ये सहयोगी आपको मुश्किल समय में सहारा देते हैं, आपको नए नजरिए देते हैं और आपकी ताकत को कई गुना बढ़ा देते हैं। मतलब एक अकेला लीडर भले ही कितना भी काबिल क्यों ना हो, बिना सहयोगियों के वो एक द्वीप की तरह अकेला रह जाता है। तो आज की इस चर्चा से ये साफ है कि लीडरशिप सिर्फ किसी एक हीरो की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक मजबूत स्वामी, एक काबिल अमात्य, संतुष्ट जनपद, सुरक्षित दुर्ग, भरे हुए कोष, सक्षम दंड और भरोसेमंद मित्र का एक पूरा इकोसिस्टम है। हाँ, आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, इकोसिस्टम। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हजारों साल पुराने ये सिद्धांत आज भी उतनी ही सटीक और काम के हैं। बिल्कुल। और जाते जाते बस एक ख्याल आता है, ये किताब बार बार एक ही बात पर जोर देती है कि चाणक्य के सिद्धांत सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि कर्म पर आधारित है। लीडरशिप के गुण हमें विरासत में नहीं मिलते, उन्हें रोज अभ्यास करके विकसित करना पड़ता है, तराशना पड़ता है। सही बात है। तो असली सवाल ये नहीं है कि कोई लीडर है या नहीं, असली सवाल यह है कि आज कोई व्यक्ति अपने अंदर के लीडर को जगाने के लिए चाणक्य के बताए इन 7 स्तंभों में से किस एक को मजबूत करने का अभ्यास शुरू करेगा। तो दोस्तों, ये थे चाणक्य के वो 7 रहस्य जो एक राज्य, एक कंपनी या एक पुलिस फोर्स को चलाने के लिए जरूरी हैं। याद रखिए, चाणक्य कहते हैं, जिस लीडर के पास विजन नहीं होता उसका राज्य, बिजनेस ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। हमें उम्मीद है कि द बुक पॉड का ये एपिसोड सुनने के बाद आप सिर्फ एक मैनेजर नहीं रहेंगे बल्कि एक असली लीडर बनकर उभरेंगे। अगर आज आपको लीडरशिप का ये प्रैक्टिकल डोज पसंद आया तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाकर हमें बताएं कि आप लीड करने के लिए तैयार हैं। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों या टीम मेंबर्स के साथ शेयर करें जिन्हें लगता है कि लीडरशिप आसान काम है। ये वीडियो उन्हें असलियत दिखाएगा। और अब आज का वो सवाल जो ये तय करेगा कि आप चाणक्य की नीति को कितना समझे हैं। चाणक्य ने राज्य के 7 अंगों में मित्र यानी एलाई या मेंटोर को बहुत महत्व दिया है। तो हमारा सवाल आपसे ये है और इसका जवाब आपको बहुत सोच समझकर नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। चाणक्य नीति के अनुसार मुश्किल समय में आपको किसकी ज्यादा जरूरत होती है? पैसा यानी कोष या एक वफादार दोस्त या मेंटोर यानी मित्र? अपने अनुभव से बताइए कि बिजनेस या करियर के बुरे वक्त में आपको किसने बचाया, पैसा या सलाह? पैसा या दोस्त? अपनी राय कमेंट में लिखें। बेस्ट जवाब को हम पिन करेंगे।
आपसे फिर मिलेंगे एक नई रणनीति और नई किताब के साथ। तब तक के लिए लीडर बनिए, बॉस नहीं। धन्यवाद।